Hi everyone. Am I audible properly? And the screen is visible to everyone, I think. Okay. So सेशन आज का हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने वेबिनार जो है हमारा अटेंड किया था. तो अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि हम व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल बी टीचिंग इन दीज क्लासेस. ठीक है. तो एक मैं बहुत ब्रीफ ओवरव्यू आपको देता हूँ कि मतलब क्या चीजें हैं जो हम मतलब हमने वेबिनार में डिस्कस करी थी. तो हमने डिस्कस किया था कि हमें क्यों करना चाहिए डेटा साइंस. डेटा साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या चीज, ठीक है, और क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है. ठीक है. देन हमें क्यों करना चाहिए, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ मार्केट राइट नाउ, कि क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हुए जा रहा है ये टाइम बाय टाइम. एंड इसकी अभी 2020 में क्यों इतनी ज्यादा जरूरत है. तो वन ऑफ द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आज के टाइम पे इफ यू आर वाचिंग न्यूज एंड ऑल दैट स्टफ, तो आपको पता लगेगा कि आज के टाइम पे जो जॉब्स हैं वो बहुत इनसिक्योर हो चुकी हैं. तो आज के टाइम पे लोग जो हैं उनको जॉब से निकाला जा रहा है. तो ये कौन लोग हैं जिनको निकाला जा रहा है. तो कंपनी को जब ऐसा लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो जो है अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही होती आपके साथ, तो बेसिकली कंपनी जो है आपके बगैर भी उतना काम कर सकती है, या उसको इफेक्ट, उसके वर्क को इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो वो चीज जो है उस पे उस वजह से लोगों को निकाला जाता है. तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर हम इस बंदे को निकाल भी देते हैं, क्योंकि देखो हम ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट कटिंग मतलब हमें करनी होगी या नहीं करनी होगी. ये जब चीजें डिसाइड करी जाती हैं तो क्या होता है कि मतलब लेट मी जस्ट क्विकली चेक अगर कोई ही पार्टिसिपेंट वेटिंग पे ना हो. तो लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पार्टिसिपेंट. या तो जब भी ये देखा जाता है कि हमें किस बंदे को रखना है और किसको निकालना है, तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है, जो मैनेजमेंट है वो यही डिस्कस करती है कि किस बंदे के जाने से हमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा. तो वो इम्पैक्ट की जो मेजरमेंट होती है वो सबसे पहले वो लोग इफेक्ट होते हैं जो अपने आप को अपडेटेड नहीं रख रहे होते. तो आजकल के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे लोग क्या होते हैं कि अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं. तो विद टाइम हमें लगता है कि हम जब जैसे जैसे हम सीनियर हो रहे हैं अपने फील्ड के अंदर, तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है. तो वो वैल्यू हमारी तब बढ़ती है जब उस रिसेंट टाइम के साथ हमने अपने आप को अपडेटेड रखा होता है. अगर हम अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते हैं तो वो हमारी जो वैल्यू है वो स्टॉल्ड रहती है, हम कहीं पे भी ग्रो नहीं करते. ठीक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट योर सेल्फ. फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर इंडस्ट्री के अंदर, फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने साल हो चुके हैं. जो अभी रिसेंट मार्केट ट्रेंड है, अगर वो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है कोई चीज और आप वो चीज नहीं कर रहे हो, और कोई आपके साथ के आपके सेम एक्सपीरियंस लेवल पे और सेम आपका जो स्किल सेट है, सेम स्किल सेट के लोग हैं जो वो चीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको हमेशा जो है एक ज्यादा अपर हैंड मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जॉब रिटेंशन, जॉब सिक्योरिटी. ठीक है. देन योर एम्प्लॉयमेंट पैकेज. ठीक है. बेनिफिट्स, आपको अच्छी कंपनी से कॉल आएंगे. तो ये सारी चीजें उस पर बहुत डिपेंड करती हैं. तो दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजन कि हमें क्यों जो है डेटा साइंस करनी चाहिए. ठीक है. तो लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू. Let me just check one more time if anyone is there. Okay. So let me just quickly go through the course structure जो हमने डिसाइड किया था लास्ट जो वेबिनार का सेशन था, उसमें भी आई शोड यू दिस स्ट्रक्चर कि हाउ विल बी प्रोसीडिंग. तो क्योंकि हमारी आज पहली क्लास है, तो जनरली हमारे जो सेशंस होंगे हम वो 45 मिनट्स ईच के सेशंस रखेंगे. तो मतलब कि 1.5 आवर इज मोर देन इनफ. क्योंकि आपका इनिशियली जब आप भी पढ़ रहे हो तो जो स्टार्ट होगी, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी. मतलब ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, मतलब जस्ट गिव मी थम्स अप ऑन द चैट. ठीक है. ताकि मेरे को पता लगे कि कौन कौन से लोग हैं मतलब हु हैव स्टडीड एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, और कुछ ऐसे बिगिनर्स भी होंगे हु आर स्टार्टिंग देयर करियर फ्रॉम विद डेटा साइंस, या मतलब उन्होंने कभी मतलब कंप्यूटर को भी ज्यादा नहीं यूज करा. ठीक है. तो हर लेवल के लोग होंगे. तो हमें
फ्रॉम विद दैट लेवल हम पढ़ाने शुरू करेंगे कि मतलब हर जो डिफरेंट डिफरेंट ये 3 लेवल्स की बात करी, तीनों लेवल्स को एक सेम पेस पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और इनिशियली थोड़ी सी कुछ जब क्लासेस हो रही होंगी तो उन क्लासेस में हो सकता है कि जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है उनको लगे कि थोड़ा स्लो चल रहा है, बट कीपिंग इन माइंड द पेस के हाँ हमारे साथ वी ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स विद अस जिनको अभी मतलब दे आर लाइक ऑपरेटिंग देयर सिस्टम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और दे आर लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के वो आपकी जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट की जाएंगी, ठीक है। एंड जो आपकी क्लास का स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले जो है पाइथन से स्टार्ट करेंगे, देन ग्रेजुअली हम थोड़ा एडवांस पाइथन की तरफ जाएंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू मशीन लर्निंग, ठीक है। तो आप जो इसमें पहला पार्ट है सेटिंग अप द पाइथन एनवायरनमेंट, तो आप सबके साथ जिन्होंने भी इंटरेस्ट शो करा था इस सेशन के लिए उनके साथ एक फाइल शेयर की गई थी जिसके आप अंदर आपके इंस्टॉलेशन स्टेप्स थे फॉर दी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इफ देयर इज एनीवन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज करता है, किसी के पास मैकबुक है या किसी के पास कोई और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो स्पेसिफिकली आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपकी जो है हम हेल्प कर देंगे वो सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन में, ठीक है। आपको अलग से हम गाइड कर देंगे या उसके लिए हमारे पास अगर मटेरियल रेडिली अवेलेबल है तो हम आपको एक बार वो भी शेयर कर देंगे, ताकि मतलब कि आप जो है इजीली बहुत जो अपना एनवायरनमेंट है वो सेटअप कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वही था, मतलब आज हम देखेंगे कि उसके अंदर जो हमने इंस्टॉल किया है जुपिटर नोटबुक वो क्या चीज है, ठीक है। पाइथन का कोड हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बेसिक आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट हम कैसे यूज करना स्टार्ट करेंगे। एंड सेकंड चीज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर डेटा टाइप्स। हम मतलब पाइथन के बारे में जानना को कोशिश करेंगे आज कि पाइथन ओवरऑल है क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो यही चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी कुछ क्लासेस जो हैं मतलब अराउंड आप ये लगा लो कि हमारी 10 to 15 क्लासेस एटलीस्ट जो है वो पाइथन सीखने में लगेंगी, इफ वी कंसिडर के हमारे सारे टेस्ट और ये सब चीजें जो हैं हम अगर उसको कंसिडर करें तो हम सारे टेस्ट भी प्रॉपरली टाइम टू टाइम लेते रहेंगे आपके, ताकि आप कैसे पढ़ रहे हो वो भी हम चीज देखते रहे, ठीक है। तो उसके बाद हम जब हमारे पास ये पूरी हमारे पास श्योरिटी हो जाएगी, हम जो जितने भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम जब श्योर हो जाएंगे कि सब पाइथन में वेल वर्स्ड हैं, तब हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे और उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ वो चीजें पढ़नी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप पाइथन नहीं सीख पा रहे ढंग से या पाइथन में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, तो मशीन लर्निंग जो है दैट कैन बी रियली डिफिकल्ट, ठीक है। तो हम पहले सबसे हमारा प्राइम फोकस होगा, जो मेजर चंक ऑफ दिस कोर्स विल बी डेडिकेटेड टू पाइथन, ठीक है। और सिर्फ अगर मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि अगर मशीन मतलब कुछ ऐसे भी हमारे बीच में स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि मशीन लर्निंग इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर वो खाली पाइथन के साथ भी अपना स्किल सेट ऐड करते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर, तो वो भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब बिलीव मी, अगर आप इंडस्ट्री में आप छोड़ दो मशीन लर्निंग वाली चीज, अगर आप सिर्फ पाइथन को एज अ स्किल सेट ऐड करते हो अपने रिज्यूमे के अंदर, तो वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही एक अच्छी चीज है, दैट कैन बी अ स्टार्ट टू योर रिज्यूमे, ठीक है। तो लेट मी क्विकली शेयर दिस कोर्स स्ट्रक्चर विद यू। तो इफ यू आर एबल टू सी, तो आपको एक कोर्स स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इफ एनी ऑफ यू इज नॉट हैविंग दिस कोर्स स्ट्रक्चर, तो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं या आप हमारे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कि इसके अंदर मतलब सब लिखा हुआ है कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें करेंगे। तो वही जो मैं डिस्कस कर रहा था अभी कि हाँ जो इनिशियल कुछ स्टेप्स हैं हम वो सब चीजें जो है वो पढ़ेंगे। जैसे आज हम मतलब कुछ वी विल ट्राई टू कवर कि हम ये फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन और गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन प्रोग्राम्स का कुछ पार्ट जो है वो कवर कर ले, ठीक है। एंड ग्रेजुअली वी विल मूव टू डेटा एनालिसिस के धीरे धीरे हम मतलब स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, एंड देन वी विल लर्न व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग की डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वी विल स्टडी अबाउट ऑल दोस एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो ये हम एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि हम कोर्स में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट के हम क्यों हम डेटा साइंस करना चाहते हैं, उसके लिए एक और भी मेरे पास वेरी गुड रिसोर्स है। इफ यू आर परस्यूइंग एक्चुरियल साइंस, ठीक है, आप एक एक्चुरियल एस्पिरेंट हो या आपके क्लियर हो चुके हैं काफी पेपर, तो ये
साइट से आप पहली बात तो बहुत फेमिलियर होगे, जो साइट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये साइट आपको पता होगी, ये यूके एक्चुअरीज की साइट है आपकी, IFOA की, ठीक है। तो इसमें एक अलग से टैब बन चुका है आपका डेटा साइंस का। सो दीज गाइज आर प्रमोटिंग डेटा साइंस। तो इफ यू हैव एनी डाउट के आप एक्चुरियल साइंस में हो, एक्चुरियल फील्ड में हो, आपको डेटा साइंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो just go through this site. I will provide you with the link of specifically this topic, this page. तो आप देख सकते हो कि क्यों आपको ये करनी चाहिए, ठीक है। Let me just add one more person. Someone is waiting room. या तो अगर आप देखोगे इस साइट को, तो इस साइट में क्लियरली मेंशन्ड है कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन डेटा साइंस फॉर एक्चुअरीज। तो ये आपके क्वेश्चन जो आप मेजरली जो हमने सेकंड सेशन लिया था, आपके बहुत सारे डाउट्स आए थे ओवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि एक्चुअरीज विद डेटा साइंस और डेटा साइंस एक्चुअरीज क्या इन दोनों के बीच में सिंक है, ठीक है। तो आपको इसमें क्लियरली आंसर मिलेंगे। तो अगर मैं रीड आउट करूं इसमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन है, आई विल ऑल्सो मार्क दीज लाइन्स। तो अगर आप ये पहला पैराग्राफ पढ़ोगे, while actuarial work is not confined exclusively to banking, financial service and insurance sectors, data science skills open opportunities for actuaries to boost their professional value and move their careers into business and industries. तो अगर आपको याद हो जो हमने वेबिनार भी लिया था, उसके अंदर देयर वाज वन स्लाइड दैट वाज शोइंग द कंपैरिजन, द की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द वर्क ऑफ अ एक्चुअरी एंड अ डेटा साइंटिस्ट। तो उसके अंदर था कि एक्चुअरीज जो है वो बहुत डोमेन स्पेसिफिकली काम करते हैं, और डेटा साइंटिस्ट जो है उनका डोमेन स्पेसिफिक नहीं होता, वो किसी भी डोमेन में काम करते हैं। मतलब दे कैन वर्क इन फाइनेंस डोमेन, बैंकिंग डोमेन, सेल्स, मार्केटिंग, कुछ भी डोमेन हो सकता है। तो यही चीज जो है यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि वंस यू स्टार्ट लर्निंग डेटा साइंस अलोंग विद योर एक्चुरियल जर्नी, तो आप अपने आप को एक ओपन अप करते हो वाइडर इंडस्ट्रीज के लिए। आप अपने आप को कन्फाइंड नहीं रखते कि आप, हाँ ये कुछ ही इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आप सिर्फ काम कर सकते हो। आप अपने आप को और ओपन अप कर लेते हो, और उससे क्या होता है कि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब, गेटिंग अ गुड पैकेज, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि व्हाई यू शुड लर्न डेटा साइंस। अगर सेकंड चीज हम देखें यहाँ पे, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे आप और भी काम कर सकते हो, ब्रॉडली जो एक्चुअली स्कैटर करते हैं, और आप जो डेटा साइंस जो है वो भी बहुत इन सिंक में है वो सेक्टर्स। तो हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशंस, फाइनेंस, ये सारे सेक्टर्स जो हैं यहाँ पे आप, मतलब कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो और एनहांस हो जाती है वंस यू हैव द स्किल्स ऑफ डेटा साइंस, ठीक है। अब अगर आप ये चीज को देखो कि कैसे प्रमोट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन ऑफ आर एंड मशीन लर्निंग इन द CS1 एंड CS2 सब्जेक्ट्स। तो वो एक पहला पॉइंट था जहां से इन्होंने प्रोग्रामिंग को प्रमोट करना शुरू करा था, डेटा साइंस को प्रमोट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इफ एनीवन ऑफ यू इज हैविंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस पूरे पेज के मतलब यू शुड गो थ्रू ऑल दिस कंप्लीट पेज। तो ये बहुत अच्छी एक आपको इनसाइट देगा कि व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर डेटा साइंस एज अ प्रोफेशन, ठीक है, और एज अ लाइक एडिशन थिंग टू योर रिज्यूमे। तो ये उसके बाद अगर हम देखें, इफ यू टॉक के कौन सी कंपनीज हैं ऐसी जो हायर करती है डेटा साइंस को, मतलब ये एक बहुत ही छोटी लिस्ट है, मैं कहूंगा बहुत छोटी लिस्ट, मतलब दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट। आई जस्ट ट्राई टू मेंशन सम ऑफ द कंपनीज जो दे आर मिक्सचर ऑफ द एक्चुरियल साइंस, जो एक्चुरियल साइंस के एस्पिरेंट्स को भी लेती है, एंड दे आल्सो हैव डेटा साइंटिस्ट, और कुछ स्पेसिफिक भी कंपनीज जो कि मतलब थोड़ी बिग 5 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ टेक में अगर आप देखो, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज हैं, अगर हम बात करें तो IBM कॉर्प, एसेंचर, JP मॉर्गन, एमैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप राइट साइड पे देखो तो ये कुछ टेक कंपनीज भी हैं यहाँ पे, फेसबुक, Amazon, गूगल, ठीक है। तो आपके बिग 4 तो ऑलरेडी इसके अंदर आते हैं, और ये अगर आपको डेटा चाहिए तो यू जस्ट गो टू naukri.com, एंड वहां पे आप सर्च कर लेना डेटा साइंटिस्ट जॉब्स। तो आपको पता लग जाएगा कि करंटली भी कहाँ कहाँ ओपनिंग है, मतलब इवन इन दिस पैंडेमिक टाइम, तो यहाँ इस टाइम पे भी हमारे पास जो है बहुत सारी ओपनिंग्स हैं फॉर द डेटा साइंटिस्ट रोल, ठीक है। तो अब मेन जो है यहाँ पे है कि आप कितना अच्छे डेटा साइंटिस्ट हो, मतलब आपका स्किल सेट क्या है, तो वो आपका जो है हर सेक्शन में डिपेंड करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने भी अगर कोर्स करा हुआ है तो वो डेटा साइंटिस्ट बन गया। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो सारा भी एक डेटा साइंटिस्ट जैसा होना चाहिए।
और वो ओवर टाइम डेवलप होता है, वो एक दिन में नहीं डेवलप होगा। या आपने एक वेबिनार अटेंड कर लिया, एक क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद आपका वो स्किल सेट नहीं डेवलप होगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन योर स्किल सेट, यू हैव टू कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड यू हु आर इन द सेम डोमेन। तो उसके बाद ही आपके पास जो आपकी ये स्किल जो है ये ग्रूम होता है। ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है कि एक फॉर्मूला है उसको सीख लिया तो आप डेटा साइंटिस्ट बन गए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये सब चीजें जो हैं, अब यहाँ पे जो ये कंपनीज हैं ये मेजरली जो हायर करती हैं, ये डेटा साइंटिस्ट को हायर करती हैं विद पाइथन स्किल्स। ठीक है, तो इनके अंदर ये है कि पाइथन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आर और पाइथन दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, बट कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है पाइथन की वो आर को सरपास करती है, एंड जो मेजर रिक्वायरमेंट्स आती है इंडस्ट्रीज के अंदर वो पाइथन की थोड़ी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू आर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पाइथन क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहली चीज जो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, दैट इज एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड योर कंप्यूटर। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर को कुछ कमांड दे सकते हो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब हम बहुत लोग जो हैं ऐसे होंगे जिनके माइंड में ऐसा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत मुश्किल होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू लर्न। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, बट अगर हम बात करें कि जो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जैसे पाइथन भी नई लैंग्वेज नहीं है कोई, पाइथन जो है वो 1991 में आई थी लैंग्वेज, बट रिसेंटली क्यों इतनी पॉपुलर हो गई, मतलब जब ये बनी थी तब इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट आज के टाइम पे अगर देखें तो बहुत पॉपुलर है। और इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन क्या है? पॉपुलैरिटी का इसका मेन रीजन है दैट इज कि पाइथन जो है वो इजी टू लर्न लैंग्वेज है। ठीक है, एनी पर्सन हु इज नॉट हैविंग द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वो पाइथन सीख सकता है और बहुत इजीली सीख सकता है, क्योंकि पाइथन का जो सिंटेक्स है वो कुछ कुछ ऐसा होगा कि मतलब कि इट विल मतलब आपको ऐसा लगेगा आप इंग्लिश ही लिख रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ एक एलियनेटेड लैंग्वेज लिख रहे हो, आप इंग्लिश लिख रहे हो, आपको ऐसा ही फील आएगा उसके अंदर। तो दैट इज द मेन रीजन। और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो यहाँ पे मेंशन भी है कि जब आप एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करते हो, लेट्स से हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वी विल नॉट राइट दैट एल्गोरिथम फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम स्क्रैच से पूरे एल्गोरिथम जो है वो खुद लिख रहे हैं। तो हमेशा क्या होगा कि हम जो एल्गोरिथम है उसको वो कहीं ना कहीं किसी बंदे ने वो एल्गोरिथम बनाई होगी ऑलरेडी, एंड हम उस एल्गोरिथम को यूज कर रहे होंगे। तो जिस बंदे ने वो बनाई है उसका कोड हम यूज कर रहे हैं, तो उस कोड को कहते हैं लाइब्रेरीज, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है। जैसे कल को मैंने कुछ एक लाइब्रेरी बनाई जिसके अंदर मैंने एक्चुअल साइंस के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको इंप्लीमेंट कर दिया, और मैंने वो पूरी कम्युनिटी को दे दिया कि कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो वो बहुत मेजर उसका जो चंक है वो पाइथन में है। तो आपके पास इतनी लाइब्रेरीज हैं, यू नेम अ थिंग आपको उसकी लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको लाइब्रेरी मिलेगी, आपको डॉक्यूमेंट के अंदर से कैसे डेटा निकालना है, डॉक्स फाइल के अंदर आपको पीडीएफ से कैसे डेटा निकालना है, आप एक्सेल फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर कैसे आप फंक्शंस लगा सकते हो, डिफरेंट मैनिपुलेशन कर सकते हो। वन ऑफ द मेन लाइब्रेरी जो हम मतलब बहुत मेजरली यूज करेंगे, डेटा साइंटिस्ट जो है वो सब यूज करते हैं, दैट इज पांडास, एंड सेकंड वन इज numpy। ये बहुत ही कॉमन है। उसके बाद NLTK, जेनसिम, sklearn, ये जो लाइब्रेरीज हैं ये आपके टेक्स्ट एनालिटिक्स में बहुत वाइडली यूज होती हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर रीजन था कि पाइथन जो है वो क्यों इतनी ग्रो कर रही है, एंड पाइथन जो है वो है क्या एक्चुअली में। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है, और बहुत इजीली हम उसको ग्रेजुअली स्लोली स्लोली करेंगे कि आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं फेस होगी कि आपने मतलब कि बहुत कुछ मुश्किल चीज पढ़ी है। ठीक है, अब पाइथन को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पाइथन के अंदर दो चीजें, अगर आप पाइथन के बारे में पढ़ोगे भी ऑनलाइन तो मतलब ये फर्स्ट क्लास में मैं इतना ज्यादा क्यों ये चीजों के बारे में बता रहा हूँ, और ये हम बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। और ये चीजें ऐसी हैं, तो अगर आप पाइथन के साथ वर्क कर रहे हो तो एक टेकी नहीं, एक जो बंदा जिसको पाइथन आते हैं उसको ये पता होना चाहिए। तो अगर आप मतलब कि ऊपर ऊपर से करना चाहते हो तो आप ये स्किप कर दो सब कुछ, खाली पाइथन थोड़ी बहुत सीखिए हो गया, बट वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे आप जो आप मतलब थोड़े इंटरनल थोड़ा सा डेप्थ में जाके कर सको। ये बहुत डेप्थ नहीं है, थोड़ी सी डेप्थ है। तो पाइथन के दो मेजर वर्जन है, 2.7 और अभी रिसेंट जो है दैट इज 3.7। इनके बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इनिशियली जो है पाइथन 2 है, ये 2000 में आई थी, तो मेजर वर्जन है पाइथन 2 का 2000 में आई थी, और 2.7 जो है वो रिलीज हुआ था 2010 के अंदर। जो 3 थी वो 2008 में आई थी, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2018 में ही रिलीज हुआ। तो हमेशा देखो, हम अगर पुराने टूल्स के साथ ही चलते रहेंगे तो कभी भी हम अपडेटेड नहीं रहेंगे मार्केट के अंदर। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाइथन 2.7 ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने पहले का अपना कोड लिखा हुआ है वो कंपैटिबल नहीं है विद 3.7।
बट जो भी वो नया काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग इन 3.7। और बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है 2.7 और 3.7 में। थोड़े सिंटेक्स के चेंजेस हैं, कुछ कुछ आप टेक्स्ट जो होता है उसको कैसे हैंडल करते हो वो चेंजेस हैं, रन टाइम में चेंजेस हैं कि कितनी फास्ट कोई चीज चल रही है। तो 2.7 जो है वो थोड़ी स्लो है, 3.7 थोड़ी फास्ट है उससे, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट मिला था उस इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट में भी आपसे 3.7 इंस्टॉल करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं पाइथन के वर्जन के अंदर। तो वी विल बी वर्किंग ऑन पाइथन वर्जन 3.7, ठीक है। उसके बाद एक और चीज थी जो आपको इंस्टॉल करने के लिए बोली गई थी, दैट वाज एनाकोंडा। तो एनाकोंडा क्या है, बेसिकली अभी हम लाइब्रेरीज की बात कर रहे थे, बहुत सारी की लाइब्रेरी है, पांडास है, नंपाई है। तो एनाकोंडा क्या करता है, ये लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में हमारे सिस्टम में हमें हेल्प करता है। और कैसे ये डिफरेंट है हमारे बाकी, मतलब नॉर्मली भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं बट एनाकोंडा के साथ क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बाकी चीजें जो है वो थोड़ी हमें टर्मिनल पे जाके कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। एनाकोंडा जो है आपको एक यूआई प्रोवाइड कर देता है सेम चीजों को करने के लिए, तो वो थोड़ा इजी रहता है। और साथ में क्या कि आपने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी, अब ये लाइब्रेरी जो है किसी और लाइब्रेरी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्या होगा आपको कि इंडिविजुअली सबको अगर आप खुद से कर रहे हो मैनुअली, तो आपको एक एक करके यू विल हैव टू इंस्टॉल ऑल द लाइब्रेरीज योरसेल्फ। कोंडा क्या करेगा, मतलब एनाकोंडा जो है ये आपका क्या करता है कि सारी चीजों को आपके लिए एक साथ इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमें एनाकोंडा। देन उसके बाद सेकेंड थिंग इज जो हम जिसके ऊपर मेजरली वर्क कर रहे होंगे, दैट थिंग इज जुपिटर। तो जुपिटर है, जिन लोगों ने पहले कुछ भी काम करा होगा पाइथन के अंदर, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जुपिटर क्या है। तो जुपिटर जो है आज के टाइम पे डेटा साइंटिस्ट जो यूज करते हैं, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क, मतलब एक टूल है, बेसिकली आप टूल मान सकते हो इसको, जिसके ऊपर आप अपना कोड लिखोगे, ठीक है। पाइथन का कोड आप सिंपल एक टेक्स्ट फाइल में भी लिख सकते हो, आपको कोई टूल की जरूरत नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप थोड़ा सा मतलब बेटर वे में कोड करना चाहते हो, मैनेजेबल वे हो आपको, मतलब कि थोड़ी आपको ईज रहे कोड लिखने के अंदर, समझने के अंदर, तो उसके अंदर उसके वजह से हम जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक इज नथिंग बट अ टूल दैट विल हेल्प यू टू राइट योर कोड, ठीक है। आप विजुअलाइजेशंस यहाँ पे देख सकते हो सारी, और अपना कोड शेयर भी कर सकते हो लोगों के साथ, ठीक है। तो ये एक फायदा है जुपिटर का जो हम यूज करेंगे। तो अभी तक अगर किसी को भी किसी चीज में डाउट है तो यू कैन डिस्कस दैट थिंग। मतलब अभी तक किसी को भी किसी चीज में डाउट है, और अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा अभी तक ये भी चीजें, तो वी विल मतलब अभी हम थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले तक जो है ये आप सब इंस्टॉलेशन जो अपनी रेडी रखना, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सको। साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मतलब इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू इन द फ्यूचर। तो एकदम बिल्डअप हो जाएगा सब, और एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस थिंग। तो इस वजह से, so if you have any questions, either you can unmute yourself and ask the question, or you can write the question in the chat. I think I was very clear about the things, तो किसी को कोई डाउट नहीं है, तो काफी अच्छी चीज है। अब डाउट ना होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो सब कुछ समझ आया या कुछ नहीं समझ आया। तो मैं मतलब ऑप्टिमिस्टिक रह के फर्स्ट वाली चीज को मानता हूँ कि सब कुछ समझ आया। तो वी हैव वन डाउट, what all we will require for our classes। तो हम जो क्लासेस अटेंड करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, you just need a good internet connection। आपको जो इंस्टॉलेशन वाली चीजें हैं वो सब आपको जो है शेयर कर दी गई हैं, आपको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। we'll just need a Jupyter notebook setup जिसपे हम अपना कोड कर सके, and a good internet connection to attend the classes, और साथ साथ आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो आपको और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, ठीक है। तो लेट्स मतलब अभी किसी के और डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट सेशन में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। वी हैव 2 सेशंस टुडे। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि जुपिटर नोटबुक क्या चीज है, ठीक है। सो वन मोर क्वेश्चन इज, कैन वी हैव वीडियोस एज वेल फॉर द क्लासेस। सो जो भी हम सेशंस ले रहे हैं, दीज ऑल सेशंस दे आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आप जो है आपको ये सेशन सारी वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी।
अगर आप वीडियो के लिए भी ऑप्ट करते हो। काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है बट दे हैव ऑप्टेड फॉर द वीडियो सेशंस, तो मतलब कि उनको वीडियो ही शेयर की जाएगी, ठीक है। और दिस अगेन अगर आपका ऐसा होता है कि आपके पास कुछ इंटरनेट कनेक्शन का इशू है या कुछ भी इशू है, तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर द वीडियो, बट आई विल से कि आप अगर अटेंड कर सकते हो तो इट इज वेल एंड गुड, क्योंकि आपको घर से ही अटेंड करना है, तो आप लाइव क्लासेस ही अटेंड करो, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम किस चीज पे वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो मतलब आपको जो सेटअप आया था, तो उसके अंदर जो लास्ट पार्ट था उस पे अगर आप जुपिटर पे क्लिक करते हो तो आपके ब्राउजर के अंदर, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, उस ब्राउजर के अंदर आपका ये पैनल एक खुल जाएगा जिसको हम कहते हैं जुपिटर नोटबुक पैनल। तो अगर आप सबसे पहले खोलोगे तो आपको दिखेगा ये पैनल, ठीक है। कुछ ये लोकल होस्ट करके कुछ यूआरएल आएगा, हमें नहीं ज्यादा इस पे फोकस करना है अभी। आप मतलब ये चीजें हम डिस्कस करेंगे सब कुछ, आपको मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ पता ना हो। जो चीज पे आप काम कर रहे हो आपको सब पता होना चाहिए उसके बारे में। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बट ग्रेजुअली, ठीक है। हम एकदम से आपको अभी विल नॉट ओवरवेलम यू विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आपके पास ये पैनल दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नई नोटबुक बनानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पूरा जो है जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पे आप अपनी नोटबुक्स को अपलोड कर सकते हो। अगर आपने कहीं और से किसी और ने आपके साथ शेयर करा तो आप अपलोड कर सकते हो यहाँ से। देन यहाँ से आप नई नोटबुक बना सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो आप फोल्डर भी बना सकते हो। आप अपने कोड को सेग्रीगेटेड रखना चाहते हो थोड़ा सा, कि जैसे कि आपका ये क्लास 1 का कोड है तो आपने फोल्डर बनाया क्लास 1, फिर उस फोल्डर में जाके लेट मी जस्ट टेल यू, तो आपने एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर को हम करते हैं रीनेम, इसको करते हैं क्लास 1, ठीक है। तो क्लास 1 बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, नाउ आई कैन क्रिएट अ न्यू नोटबुक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, आपके पास ताज नहीं आ रहा होगा, आपके पास पाइथन 3 आ रहा होगा, अगर आपने उसी तरीके से करा है इंस्टॉल अपने एनाकोंडा और जुपिटर को जैसे आपको दिया गया था, ठीक है। तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो दिस विल ओपन अप अ न्यू नोटबुक फॉर यू, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जुपिटर नोटबुक। तो एक पूरा जो ये मतलब पूरा जो सेशन है इसको हम पूरे को एक नोटबुक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इस नोटबुक के अंदर क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, क्योंकि कभी इसको अनटाइटल्ड नहीं रहने देना है, क्योंकि कल को जब आप खुद ही सर्च कर रहे होगे इसको तो आपको खुद को प्रॉब्लम होगी कि ये क्या चीज थी यार क्या नहीं थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नाम देना है, क्लास 1 डेटा टाइप्स, लाइक दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कुछ भी नाम, मतलब जो भी आपका रिलेवेंट नाम है, रिलेवेंट नाम आप यहाँ पे इसको दे सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके, जो मतलब कि हम ग्रेजुअली जैसे जैसे इसको यूज करेंगे वैसे वैसे हम इसको देखते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे कि क्या क्या सेशन है, कर्नल क्या होता है, विजेट्स क्या होते हैं, वो सब चीज, ठीक है। अब जो ये सेल है तो बेसिकली इनको बोलते हैं सेल्स, जहां पे अभी हम हैं इस वाली चीज को, ठीक है। इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो एक सिंपल, बहुत सिंपल पाइथन कोड क्या होगा, दिस इज अ पाइथन कोड, ठीक है। और इसको रन कैसे करते हैं, ऊपर रन का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप रन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, आउटपुट। सेकेंड वे टू रन दिस इज यूजिंग शिफ्ट एंड इंटर। अगर आप बार बार यूआई पे नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे सेल पे जहां पे भी हो, शिफ्ट एंटर से भी रन कर सकते हो, कंट्रोल एंटर से भी रन कर सकते हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अब जैसे कि लेट्स से कि आई हैव टू, सो अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा 10 - 20। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूं तो क्या होता है, वहीं पे आउटपुट आ जाता है मेरा। बट अगर मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं तो मेरा आउटपुट आया, सेल रन हुआ और एक नया सेल भी बन जाता है उसके नीचे। तो जब हम कंटिन्यूअसली कोड कर रहे होते हैं, हमें कुछ कुछ लाइन लिख के टेस्ट करना है, तो हम शिफ्ट एंटर कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं। नया सेल मेरे को मतलब ऐड करना है खुद से विदाउट एनी मैनिपुलेशन, मतलब कि ये शिफ्ट एंटर ना यूज करके मेरे को यूआई से ऐड करना है, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेल ऐड होते रहे, ठीक है। मैं यहां से भी अपने नोटबुक को यहां से भी रन कर सकता हूं इंडिविजुअली, और मैं कंट्रोल एंटर से भी रन कर सकता हूं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे कि इन सेल्स का क्या मतलब होता है। और बेसिक पाइथन कोड आपने देखा कि ये दिस इज पाइथन कोड, मतलब इतना इजी है पाइथन लर्न करना। तो आगे भी हम जाएंगे तो ऐसे ही, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला आपके लिए चीजें, ठीक है। तो एक क्लास है जो मैंने ऑलरेडी एक नोटबुक बनाया हुआ है, तो आई विल मूव टू दैट क्लास, दैट नोटबुक।
तो ये हमारी एक नोटबुक जो मैंने पहले से बनाई हुई है, तो ये वो नोटबुक है। तो हियर यू कैन सी, अब जो नोटबुक्स की बात कर रहा था कि क्यों नोटबुक्स यूज करने, तो देखो यहाँ पे मैंने ऑपरेटर इन पाइथन एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है लिखा हुआ। तो अब जब अपना कंपनी में आप कोड किसी और को समझा रहे होते हो, किसी और के साथ शेयर कर रहे होते हो, तो आप यहाँ पे पूरी उसकी एक्सप्लेनेशंस भी लिख सकते हो, जो कि हमारे नॉर्मल फाइल्स के अंदर पॉसिबल नहीं होता, उसको लिखना एक ब्यूटीफुल वे में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो प्लस करने से क्या होगा, मतलब बहुत क्लियर है ये, 10 + 2 = 30, जो आंसर हमारा नॉर्मली आना चाहिए था वही आंसर आ रहा है। 202 डिवाइड बाय 10, अब ये आंसर जो है अगर हम पाइथन 2.7 में करते तो आंसर आता 20, और 3.7 में करेंगे तो आंसर आएगा 20.2। तो अगर आपका 20 आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो पाइथन है दैट इज नॉट पाइथन 3, दैट इज पाइथन 2। उसके बाद अब ये दिस इज डबल डिवीजन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन कहते हैं इसको। तो आपने जब 202 डिवाइड बाय 10 किया, तो इसने जो इसका डेसिमल पार्ट था उसको ओमिट कर दिया और आंसर आया आपका 20। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन स्टार एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है हमारे पास, माइनस के लिए सिंपल माइनस ऑपरेटर होता है। देयर इज वन न्यू ऑपरेटर हियर जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलो, परसेंटेज। अब ये क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अगर 202 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 2, तो यू विल गेट रिमाइंडर 2। अब ये ऑपरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या है, क्या नंबर ऑड है क्या इवन है, तो आपका ये ऑपरेटर काम आएगा उस टाइम पे। मतलब कि क्या लॉजिक लगेगा, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे को देखना है ये ऑड है या इवन है, तो दिस इक्वल टू 0। तो क्या करा मैंने यहाँ पे, देखो एक बहुत सिंपल इक्वेशन बनाई है। अभी आपको इक्वल टू क्या कर रहा है वो समझने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या करा, अगर 202 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। अगर डिवाइड हो जाता है तो 0 आना चाहिए, अगर नहीं होता तो नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। तो इस केस में क्या आ रहा है, नॉन जीरो नंबर हमारा 0 आ रहा है, मतलब इक्वल टू 0 होगा, तो इसीलिए इसने बोला ट्रू। तो ये क्या हो गया हमारा इवन नंबर। तो लेट से मैं इसमें नंबर को ऑड कर देता हूँ, नीचे आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स भी क्या है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने 10 20 ये सारे हमने कांस्टेंट वैल्यूज ले ली कुछ। ठीक है, बट हमें अगर जैसे लेट से हम बोले कि हमने 10 - 20 करा यहाँ पे, और हमने इसको कहीं पे सेव करना है कहीं पे, ताकि हम मैं आगे यूज कर सकूं। लेट से आई एम क्रिएटिंग एन इक्वेशन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ y = mx + c, अब m, x और c ये तीनों वैल्यूज मेरे को कहीं स्टोर करनी है, ताकि मैं इसको चेंज करता रहूं और अपनी इक्वेशन को बार बार लिखता रहूं। ऐसा नहीं है ना मैं इक्वेशन बार बार लिखूंगा, मैं एक बार अगर बार बार लिखना है तो फिर मैं प्रोग्रामिंग करी क्यों रहा हूं, फिर मैं अपने पेन पेपर पे करूंगा काम। तो बार बार मैं वो चीज को कर सकूं उसके लिए हम बनाते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, कि एक ऐसी जगह तुम्हारी, अगर जो ये ग्रे चीज देखे तो ये हमारी मेमोरी है, जो कंप्यूटर के अंदर हमारी रैम होती है। ठीक है, और ये जो व्हाइट स्पेसेस है ये क्या है, ये हमारी स्टोरेज लोकेशन है, जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है, जो हम जिस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है, कंटिन्यूअसली होता जा रहा है जब जब भी हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा वेरिएबल कुछ भी नाम, ऐसा एक नाम और प्लस उसके अंदर डेटा, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो हमारा वेरिएबल बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया एज = 20, तो एज एक वेरिएबल हो गया जिसका नाम है एज, जिसमें डेटा क्या है 20। तो इनमें से कोई एक ब्लॉक असाइन हो जाएगा एज को, जैसे ये फर्स्ट वाला, जिसके अंदर जो डेटा होगा वो होगा 20। तो आगे जाके कहीं पे अपने कोड में मैं यूज करता हूँ कि मेरे को एज बताओ कितनी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से मेमोरी में जाएगा, यहाँ से एज को उठाएगा और आपको दिखा देगा। ठीक है, अब वेरिएबल्स जो है वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। हमारे पास इंटीजर हो सकता है, जैसे पहला वेरिएबल आपने देखा। हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। हमारे पास नेम मतलब स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट टाइप का डेटा, उसको कहते हैं हम स्ट्रिंग्स। तो अब स्ट्रिंग जो है वो दो तरह से डिफाइन हो सकते हैं। यहाँ पे देखो सिंगल कोट्स हैं और यहाँ पे है डबल कोट्स, दोनों तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस है वी विल डिस्कस मतलब कि नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर ही, जिसके अंदर हम डेटा टाइप्स को फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं लिस्ट। तो लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, लिस्ट के बारे में भी हम अभी जो नेक्स्ट सेशन है हमारा उसके अंदर हम फर्दर समझने वाले हैं कि लिस्ट क्या होती है और कैसे चलती है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ये सब वेरिएबल्स बना दिए। अब मैं बोल रहा था कि ये सब जाके अब यहाँ में से किसी एक बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें सेव हो गई। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि मेरे को एज चाहिए, तो देखो प्रिंट कर, अगर आपको कोई भी वैल्यू वापस से देखनी है जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो क्या कर सकते हो आप कि जो सेल है आपका उसकी लास्ट स्टेटमेंट जो भी होगी ना,
उसको आपके जुपिटर नोटबुक प्रिंट कर देगा। ठीक है, वैसे कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअल सेल में आप वो वेरिएबल का नाम लिख दो और वो चीज आपके आ जाएगी। तो लेट से अगर मैं यही सेल को रन करता हूँ, यहाँ पे एज लिख दो एंड में, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे? बस यहाँ पे आना चाहिए 20। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके का कॉस्ट लिख दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी लास्ट 20.21। तो जो भी लास्ट वैल्यू लिखी होगी, लास्ट चीज, जो भी लास्ट स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगा वहां पे। अगर मेरे को इंडिविजुअली प्रिंट करना है तो जैसे मैं यहाँ पे एज प्रिंट कर रहा हूँ, देन कॉस्ट देखनी है मेरे को तो कॉस्ट, उसके बाद नेम देखना तो नेम। ठीक है, अब देखो नेम मैंने 2 बार क्रिएट करा था, तो अगर सेम वेरिएबल 2 बार क्रिएट करूंगा तो जो लास्ट वैल्यू असाइंड है वो उठाएगा वो। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे 2 बेसिक चीजें हैं जुपिटर नोटबुक के बारे में भी और पाइथन के बारे में, दोनों चीजें हम साथ साथ सीख रहे हैं। अगर मेरे को इंडिविजुअली तीनों चीजें प्रिंट करनी है, आप ये ऐसा तो नहीं है कि मैं अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 चीजें देखनी थी, उनकी वैल्यूज क्या है, तो मैं उसके सेल बनाता रहूंगा बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सब कुछ देखना है तो पाइथन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट होती है। प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके मैं डायरेक्टली जो है अपने वेरिएबल्स प्रिंट कर सकता हूँ, जो भी वैल्यू है उनकी। तो देखो एज में 20 आई थी वैल्यू, 20 प्रिंट कर दिया, कॉस्ट भी आ गई और द एकेडमिक जंक्शन भी आ गया नेम के। तो ये सब चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, और वेरिएबल के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि हमारा टाइप टाइप बताएगा किस टाइप का वेरिएबल है ये आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं इंट इज फॉर इंटीजर, नेम स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज फॉर कि हमारा ये स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि टेक्स्ट वैल्यू है। उसके बाद ये हो गया टाइप, तो टाइप के अंदर आप जो भी अपना वेरिएबल पास करोगे उसके बारे में बताएगा इसका टाइप क्या है। तो उसके बाद आईडी, आईडी होता है कि ये किस लोकेशन पे, इस बॉक्स के अंदर किस लोकेशन पे ये सेव्ड है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आईडी। उसके बाद आता है DIR, DIR होता है डायरेक्टरी फंक्शन, मतलब कि उस वेरिएबल के ऊपर आप क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, वो सब आता है DIR से। हम ये DIR के बारे में अभी नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, और कि DIR को कैसे हम यूज करेंगे कि हमें याद ना करनी पड़े चीजें। और अब हम हेल्प जो है इस फंक्शन को प्रोवाइड मतलब यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ एक वेरिएबल पास करेंगे जिससे हमारा पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, मतलब कि अगर आपको जरूरत है तो आप खोल के देख सकते हो ये, बट ये हेल्प खोलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कुछ वेरिएबल्स, ये था कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं हम पाइथन के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग कि हम डेटा टाइप्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं, मतलब क्या डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर, जिसमें आप लिस्ट देख सकते हो, जिसमें हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी। एंड वी विल डिस्कस इन अबाउट दीज डेटा टाइप्स इन नेक्स्ट सेशन, जो कि आपका 20 मिनट्स के अंदर है। तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5:10। तो आई विल से कि आप 5 मिनट थोड़ा पहले ज्वाइन करो क्लासेस को। ठीक है, तो ताकि मतलब कोई भी अगर टेक्निकल ग्लिच हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। 5:10 पे लेट्स मीट अगेन। Okay, so welcome back to the session. So let me share my screen again. So this is where we left. So first of all, I would like to know कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, किसी को भी अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज अपने डाउट जो है वो शेयर करो। मतलब first 5 minutes we will spend on if you are having any doubt. People are still joining. I'm just waiting कि किसी को भी कुछ भी डाउट है तो first कुछ minutes, couple of minutes we will spend on the doubts. Like you can either unmute yourself and speak up your doubt, or you can write the doubt in the chat window. मतलब सब समझ आ गया क्या?
गोइंग अहेड, थोड़ी सी क्लासेस होने के बाद आई विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। और मेरे को लगता है तब थोड़ा ज्यादा अच्छे से मेरे को पता लगेगा कि कितने लोगों को क्या क्या चीजें समझ आ रही हैं। So we'll start the session in another 2-3 minutes. Just people are joining. So who all are able to install the setup on their system, and they are like doing everything side by side. Just write down your answer on the chat box. Okay, I'm not getting all the answers. I would really encourage you to be as interactive as possible, क्योंकि मतलब अगर इंटरेक्टिव नहीं होगा सेशन तो मतलब कि इट विल बी वन साइडेड सेशन, और फिर आप लोग शायद से मतलब रिलेट ना कर पाओ, अच्छे से आप समझ ना पाओ चीजों को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, ठीक है। एज एंड व्हेन अगर कोई आएगा तो वी विल लेट देम ज्वाइन, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, अभी तक हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल इज के जब भी हम कोई चीज को सेव करना चाहते हैं कहीं पे, हमने एक कांस्टेंट वैल्यू बनाई एंड वी वांट टू सेव दैट कांस्टेंट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देंगे, ठीक है। अब वेरिएबल में सेव करने का मतलब है कि उसको हम फर्दर आगे जाके यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। तो एक मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा था y इक्वल्स टू mx प्लस c का। तो लेट्स ऐड अ सेल हियर। तो सेल ऐड करने के लिए अगेन क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c चाहिए मुझे। मेरे को क्या बनाना है, y इक्वल्स टू mx। तो अब m इंटू एक्स है, तो m इंटू एक्स एंड देन प्लस एंड देन c। अब यहाँ पे हो सकता है कई बार आपके बॉड मास रूल्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो आपको टू मेक श्योर दैट थिंग्स एवरीथिंग इज वर्किंग इन ऑर्डर, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हमेशा जो है ब्रैकेट्स यूज करना है, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा और कोई चीज डिफाइंड नहीं है, हमने डिफाइन नहीं किया किसी चीज को, बट हम उसे यूज करना चाह रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, वो एरर देगा आपको कि m इज नॉट डिफाइंड। तो m उसको नहीं मिल रहा कि m है क्या चीज, ठीक है। तो m उसको बताने के लिए क्या क्या, अब हमें m को वेरिएबल बनाना है। तो लेट्स से मैं m बना रहा हूँ 2, तो m इक्वल टू 2 बोलूंगा। अब भी अगर चलो, अभी भी हमें पता है कि हमने दो और वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जो हमने नहीं करे हुए, दैट इज x एंड c। बट लेट्स चेक के ये चीज जो है ये हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है, चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी भी हो सकता है ये चल जाए, मतलब हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ और ये चल जाए, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन, तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। देखो अभी भी ये नहीं चल रहा, तो हमें क्या करना है, हमें दो वेरिएबल्स और बनाने पड़ेंगे। लेट्स से x की वैल्यू में दे रहा हूँ 5 और इंटरसेप्ट की वैल्यू में दे रहा हूँ 10, ठीक है। अब मैंने y इक्वल्स टू mx प्लस c कर दिया, बट हमें कुछ आंसर मिला इसका, नहीं मिला। तो आंसर अब क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारी लास्ट स्टेटमेंट जो थी उसके अंदर हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, हमने कोई चीज को मतलब कि अलग से स्पेसिफाई नहीं करा हुआ कि ये चीज हमारी प्रिंट हो, ताकि। तो अगर प्रिंट करना आंसर क्या कर सकता हूँ उनके लिए मैं, या तो मैं यहाँ पे y लिख सकता हूँ, अगर y लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये दिख जाएगा, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। और सेकेंड ऑप्शन क्या है जो हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज दिस, ठीक है। तो एक चीज जो है यहाँ पे हमने देखी कि वेरिएबल कैसे बन सकते हैं और कैसे हम आगे जाके इसको यूज करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब हो सकता है, अब क्या है, लेट्स से कि मेरे को अगर मैं इसको ना लिखता है ऐसा और मेरे को इक्वेशन लिखनी पड़ती है हर बारी, तो मैं क्या करता, यहाँ पे लिखता m, पहले ब्रैकेट आते हैं मेरे पास, m की वैल्यू है 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 5 प्लस c की वैल्यू क्या है 10। तो मेरे को क्या करना पड़ता, मेरे को इसकी जगह हर बार ये लिखना पड़ता। अब लेट से कि मेरे कुछ मेरी m की वैल्यू चेंज हो गई, या ऐसी ये सेम इक्वेशन को मेरे को बहुत बार ही लिखना है, मतलब बहुत अलग अलग वैल्यूज के लिए टेस्ट करना है। लेट से x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे को इसको टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को बार बार लिखता रहूंगा,
और हो सकता है उसके अंदर हमारे एरर के चांसेस भी हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको हमेशा जो है वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखने को प्रेफर करेंगे, हम इसको हमेशा वेरिएबल्स की तरह लिखें, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स और उसका यूसेज। और एक चीज और जो कि मैं बोलना चाहूंगा, जो अभी मैंने पहले भी बताई है, कि अगर कुछ भी चीज आपको नहीं समझ आती है, मतलब बहुत, वो हो सकता है बहुत छोटी चीज हो, ठीक है, कभी भी उस चीज के लिए ये नहीं सोचना कि ये बहुत छोटी चीज है और मैं ये क्यों पूछूं, क्योंकि अभी मैंने सबसे पहले ये बताया था कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी ज्वाइन करेंगे जिन्होंने कंप्यूटर भी हो सकता है कि पहले नहीं ज्यादा यूज करा, अपना लैपटॉप्स को नहीं यूज करा हुआ ज्यादा, तो हो सकता है उनको इस चीज में भी दिक्कत आए कि जुपिटर नोटबुक कैसे खोलना है। तो अगर आपको ये भी दिक्कत आ रही है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ये नहीं सोचना आपने कि आप मतलब कि वो कर रहे हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हो या कुछ भी है, ठीक है। आप अगर आपको नहीं सबके सामने पूछना तो चैट के अंदर आपका एक ऑप्शन आता है कि स्पेसिफिकली वो मेरे पास ही आएगी चैट, तो आप द एकेडमिक जंक्शन को अलग से एक चैट में कुछ भी मैसेज भेज सकते हो, वो सिर्फ मेरे को पता लगेगा, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम है वो किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है, बट आपकी तरह वो भी नहीं पूछने के लिए वो सोच रहा है कि पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ये तो सबको आता होगा। हो सकता है कि आप जैसे और भी लोग हो जो जिनको पूछने के अंदर थोड़ा सा वो हो रहा हो, हेजिटेशन हो रही हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना आपने, जो भी डाउट है, जहां पे भी डाउट है, आप वहां पे पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो, अभी हमने देखा कि हमारे पास एक वैल्यू थी 10 जो हमने ऊपर एज में डाली थी, एज में वैल्यू डाली थी 20। उसके बाद एक कॉस्ट के अंदर वैल्यू डाली थी हमने 20.2, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे वैल्यू डाली थी, नेम के अंदर एक टेक्सचुअल वैल्यू डाली थी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज थी। तो ये क्या है, अब अलग अलग चीजें जो है ये अलग अलग टाइप का डेटा है, ठीक है। एक इंटीजर डेटा जो है, इंटीजर के अंदर आप मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और समेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें कर सकते हो आप। क्या आप ये सेम चीजें कर सकते हो अपने टेक्स्ट डेटा के साथ? तो आंसर इज नो, कि आप नहीं कर सकते उसको। जो टेक्स्ट डेटा है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंटीजर डेटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक डेटा आता है जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है। तो आपके अब जैसे कुछ डेटा क्या होगा, आपका एज का जो डेटा होगा, तो एज का डेटा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका एज का डेटा हो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, ठीक है। तो ये भी आपकी जो इश्यूज हैं इनको रिजोल्व करने के लिए आप अलग अलग डेटा, मतलब अलग अलग टाइप में डिवाइड कर देते हो अपने डेटा को। तो वन ऑफ द टाइप इज योर इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर इज योर इंटीजर वैल्यूज विदाउट एनी डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो सेकेंड टाइप के डेटा को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इज इंटीजर डेटा विथ सम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रिंग होता है कुछ भी टेक्सचुअल डेटा। अब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा। अगर आपने पहले आर पढ़ी हुई है तो आर के अंदर हमारे पास होते हैं वेक्टर्स। ये उससे कैसे रिलेट कर सकते हो आप इसको, वेक्टर्स के अंदर आप सेम टाइप का ही डेटा रख सकते हो। तो लेट से अगर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको बोला कि ये स्टूडेंट की जगह यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, इंटीजर वैल्यू, तो ये उसको भी सेव कर लेगा। तो लिस्ट के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, कि आपके पास एक से ज्यादा डेटा है। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सारे एम्प्लॉयज का डेटा होगा, ठीक है। तो लिस्ट ये होती है। तो और भी हमारे पास स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होते हैं, और इन सारे जो डेटा टाइप्स हैं इसके बेसिस पे हमारे पास अलग अलग ऑपरेशन होते हैं कि क्या डेटा टाइप पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और डेटा टाइप की बात करते हैं, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज वन ऑफ द डेटा टाइप। अभी हम सबको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो डिक्शनरी क्या है, एक की और वैल्यू का पेयर, उसको डिक्शनरी कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नेम इज इक्वल टू द एकेडमिक जंक्शन, ठीक है। क्लास टाइप इक्वल्स टू डेटा साइंस क्लासेस, लैंग्वेज इक्वल टू पाइथन। तो ये तीन कीज हो गई। कीज क्या हुई मेरी, कि नेम क्या है, क्लास टाइप क्या है, और क्लास लैंग्वेज क्या है। तो ये तीन हो गई हमारी कीज, और इनकी वैल्यूज क्या आ गई, द एकेडमिक जंक्शन, डेटा साइंस क्लास, लैंग्वेजेस, पाइथन। तो इनको जब कंबाइन करता हूं तो उसको बोलते हैं हम डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है, लिस्ट में खाली वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यू क्या चीज की है। तो लेट्स से एक एग्जांपल बताता हूँ, एक डिक्शनरी, ये जो अब मैं बोल रहा हूँ इसी चीज का एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे, द एकेडमिक जंक्शन, ठीक है। मैंने बोला
डेटा साइंस क्लास, देन आई सेड के ये है पाइथन, लैंग्वेज इज पाइथन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ भी एक लेट्स से लिस्ट वन इक्वल्स टू दिस, ठीक है, और लिस्ट वन को प्रिंट भी कर देते हैं लिस्ट वन। तो ये एक हमारी बनी लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर क्या है, हमें नहीं पता कि द एकेडमिक जंक्शन क्या चीज है। ये तो हमें अपनी प्रॉब्लम स्पेसिफिक पता है कि मैंने बोल दिया अभी कि नाम है एकेडमिक जंक्शन, क्लास है डीएस क्लास, लैंग्वेज है पाइथन। बट अगर ये कोड कोई थर्ड पर्सन देखे तो उसको नहीं समझ आएगा कि क्या चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, डिक्शनरी में आप हर वैल्यू के साथ एक की भी एसोसिएट कर देते हो। तो लेट्स से अगर इसका मैं डिक्ट वन एक डिक्शनरी बनाता हूं, तो डिक्शनरी बनाने का सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है, और इन सब चीजों को हम इंडिविजुअली आगे डिस्कस करेंगे। ये बस ओवरव्यू दे रहा हूं आपको ताकि डिफरेंट चीजों के बारे में पता लगे। तो मैंने बोला नेम इज इक्वल टू द एकेडमिक जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला क्लास इज डीएस क्लास एंड लैंग्वेज इज पाइथन, ठीक है। तो इसको हमने रन कर दिया, और अभी हमने सॉरी प्रिंट नहीं किया था इसे, तो प्रिंट करने के लिए वही चीज हम या तो प्रिंट स्टेटमेंट या फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो हमारा ये डिक्शनरी देखो नेम, अब यहाँ पे कोई भी जो इंसान है वो इसको बता सकता है कि इसके अंदर क्या डेटा है। तो ये डिफरेंस होता है डिक्शनरी और लिस्ट के अंदर। फिर हमारे पास आते हैं बूलियन। बूलियन क्या होता है, अब अगर आपको याद हो तो अभी पहले वाले सेशन में एक चीज करी थी हमने, ऑड इवन चेक करने के लिए, तो वहां पे आंसर आता ट्रू या फिर फॉल्स। तो दैट इज बेसिकली योर बूलियन डेटा, ठीक है। तो उसे कहते हैं बूलियन डेटा टाइप। सेट क्या होता है, जैसे हमारे मैथमेटिक्स के अंदर सेट होते हैं, वही यहाँ पे सेट होते हैं। तो दैट इज कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज, ठीक है। उसके अंदर हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, कि वो यूनिक वैल्यूज के मतलब उसके अंदर सारी वैल्यूज होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है टपल। तो टपल इज यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ लिस्ट विथ सम एडिशनल फीचर्स। तो ये थोड़े से एडवांस डेटा टाइप्स हैं पाइथन के, जो कि हम एज एंड व्हेन हम कर रहे होंगे तब मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आई डोंट वांट टू ओवरवेलम यू विद ऑल दीज टाइप्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर। तो इंटीजर बनाएंगे कैसे, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इंटीजर डेटा टाइप हम बना चुके हैं अभी तक। मतलब अगर आप में से कोई भी वो चीज को लिख के बता सकता है मुझे, मतलब चैट में आप लिख के बता सकते हो कि कहाँ पे हमने बनाया है इंटीजर टाइप, या कहाँ पे हमने यूज करा है उसको। मतलब अगर नहीं बता पा रहे तो आई विल कंसिडर के नहीं किसी को भी याद कि हमने कहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप बनाया, या किसी ने ध्यान नहीं दिया उस चीज पे। ये हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा डाला। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ इंट टाइप। और हमें अगर इसका टाइप देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइप फंक्शन जो अभी हमने सीखा उसको यूज करके हम इसका टाइप भी देख सकते हैं। लेट्स सी, आगे भी ऐसे ही बनाया हुआ हमने, तो इसीलिए मैंने बोला कि हम बना चुके हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन मेरा ये भी हो सकता है कि हमने स्ट्रिंग टाइप कैसे बनाया। तो आप जो भी लोग हैं वो पहले से ही आंसर ढूंढ के रखो कि स्ट्रिंग हमने कैसे बनाया था। तो हमने यहाँ पे क्या करा, देखो इंटीजर बना दिया ए, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू डाली 10 और 20, और एक बनाया वी जिसके अंदर हमने वैल्यू क्या डाली 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीजर टाइप है, तो जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो अभी हमने पहले डिस्कस भी करे थे, वो सारे ऑपरेशंस आई कैन परफॉर्म ऑन दिस डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने क्या करा, अब सबके आगे मैंने प्रिंट लगाया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट से क्या हो रहा है हमारा, कि हमारे पास जो सारी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज हमें दिखती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस करा है, सब्ट्रैक्ट करा है, मल्टीप्लाई करा है, डिवाइड करा है, फ्लोर डिवीजन। तो ये हमेशा याद रखना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश। सो डबल स्लैश इज फॉर फ्लोर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज साइन जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो साइन, इट इज यूज फॉर गेटिंग द रिमाइंडर, कि अगर एक चीज को दूसरे से डिवाइड करा है तो व्हाट इज द रिमाइंडर। तो लेट्स रन देम ऑल। तो हमारे पास आंसर क्या आया, देखो 30
दिस इज एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। देखो डिवीजन के अंदर 2.0 आया, ऑल्दो वो जो वैल्यू थी, जो हमारा डेसिमल पार्ट था, दैट वाज 0, बट अगेन जो हमारा इसके अंदर आया वो 2.0 आया, तो उसमें डेसिमल पार्ट आया उसका। बट जब हमने फ्लोर डिवीजन करी तो उसके अंदर हमारा डेसिमल पार्ट नहीं आया। सिमिलरली आप देख सकते हो कि जो हमारा लास्ट है ए मॉड्यूलो वी, इसके अंदर क्या है हमारे पास 0, क्योंकि डिवाइड जो है कंप्लीटली डिविजिबल है 20/10। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी वर्क विद इंटीजर्स। तो इंटीजर के ऊपर हम इनको मिक्स एंड मैच करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 यूज करें हैं, बट ये ऊपर वाला जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज भी यूज करी थी। हम इसका जो भी कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, उसको हम कहीं पे सेव भी कर सकते हैं। तो इफ आई डोंट वांट टू प्रिंट इट, आई वांट टू सेव इट समवेयर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, z इक्वल्स टू दिस, तो z के अंदर ये वैल्यू सेव हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू सेल हेयर, और मैं यहाँ पे z को प्रिंट करता हूँ, तो z के अंदर 30 आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे अब वो प्रिंट नहीं हुआ 30। ठीक है, तो ये चीज भी आप मतलब ये चीज आपको आगे जाके ये सब करना होगा। ठीक है, कर सकते नहीं हो, ये करना होगा इन सम वे और अनदर, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। देन उसके बाद फ्लोट। अब फ्लोट के अंदर क्या है, मैंने बताया फ्लोटिंग क्या होता है। फ्लोटिंग इज जस्ट योर इंटीजर्स विद अ डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो दे आर नॉट होल नंबर्स, मतलब इसके अंदर आपकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आपके डेसिमल पार्ट पे भी आ रही होंगी। अब ये कहाँ पे यूज हो सकती हैं, अब ऐसी सारी चीजें, जैसे कि लेट्स से किसी चीज की कॉस्ट है, तो कॉस्ट, या किसी चीज को हमने डिवाइड करा, तो लेट्स से कि आपके पास टोटल 100 आइटम्स हैं, और हर आइटम की आपके पास टोटल कॉस्ट है, आपको इंडिविजुअल आइटम की कॉस्ट निकालनी है, तो आप डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करके अगर आपको होल नंबर में चाहिए वो, तो आप इंटीजर में सेव करोगे, उसको फ्लोर डिवीजन करोगे। नहीं तो आप उसको सिंपल डिवाइड करोगे, और उसकी वैल्यू जो है वो आपके एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब एज जो है, एज हम हमेशा चाहेंगे कि चाहे इसको मैं डिवाइड भी कर दूं किसी भी चीज से, बट ये हमेशा हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू हो, इसके अंदर कोई डेसिमल पार्ट ना हो, तो उसको हम फ्लोर डिवीजन वहां पे करेंगे। तो मतलब सेम ही तरीके से वर्क करेंगे इंटीजर्स और फ्लोट, बट डिफरेंस क्या होगा कि हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमारे यूज केस क्या है। तो अगर आपका यूज केस ऐसा है कि आपको इंटीजर वैल्यूज चाहिए, तो आप इंटीजर्स के साथ वर्क करोगे। आपको अगर फ्लोटिंग चाहिए तो फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ आप वर्क करोगे। ठीक है, ऑपरेशन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आप यहाँ पे देखोगे, वैसे ही मैंने 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स क्रिएट करे। ठीक है, उसके बाद मैंने वैसे ही सेम वे में, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, सेम वे के अंदर मैंने सारे ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म करे। और अगर आप देखोगे तो देखो आंसर पहले क्या आ रहा था, देखो ये पहले आंसर्स ये थे। ठीक है, अब आंसर थोड़े से चेंज हो गए हैं, ऑब्वियसली वैल्यूज भी चेंज हुई है, उस वजह से आंसर्स हमारे चेंज हुए हैं। तो इसके अंदर सारी जो वैल्यूज है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ रही है। अब एक चीज और भी हो सकती है, अब हो सकता है कि अब आपने डिवाइड किया 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स को, बट आपको आंसर चाहिए इंटीजर में। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, आपने लिखा जैसे आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो आपने बोला इंटीजर जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, आपने वो लिखा। हो सकता है अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना होता किसी चीज को, तो आप यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं इंटीजर की जगह। ठीक है, और इसके ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या लिखा, ये होते हैं हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपने क्या लिखा, जिस भी वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे तो एक सोल्यूशन था, तो लेट से यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, बट ये दिस कैन बी अ इक्वेशन, कि आपके एक इक्वेशन का पार्ट है, वो आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। ठीक है, इतना समझ आया? किसी को यहाँ तक किसी भी चीज में डाउट है तो आप साइमल्टेनियसली चैट विंडो के अंदर या अनम्यूट करके खुद को आप बोल सकते हो अपने डाउट्स। ठीक है, आपको जितना अच्छे से समझ आएगा उतना ही आपका बेस स्ट्रांग बनेगा, और आगे जाके आपको हेल्प मिलती जाएगी उस चीज से। अब थर्ड वन ऑफ दी टाइप जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा वो आता है, तो वो होते हैं हमारे स्ट्रिंग्स। तो अभी मैंने एक अभी इंटीजर करते वक्त एक चीज पूछी थी आपसे कि आई विल आस्क कि हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स कहाँ पे बनाए हैं। तो अभी हमने इससे पहले क्या हम स्ट्रिंग बना चुके हैं कहीं पे?
तो हमने जो स्टार्टिंग में इन द वेरी बिगिनिंग हमने एक नेम इक्वल टू द एकेडमिक जंक्शन बनाया था, तो दैट वाज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, सिमिलर वे में हम स्ट्रिंग्स जो हैं उनको दो तरीके से बना सकते हैं। हम इंटीजर्स को भी इनफैक्ट ऐसे बना सकते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा, तो हम इसकी जगह लिख सकते थे यहाँ पे फ्लोट एंड ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू, तो ये भी हमारा सेम रिजल्ट देता। फ्लोट लिख सकते हैं और विदाउट उसके भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट इज द डायरेक्ट वे, जिसके अंदर हम ऐसे तरीके से बना सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट्स के साथ बना सकते हैं इसको, डबल कोट्स के साथ भी बना सकते हैं। और सेकेंड वे इज कि हम यहाँ पे str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लगा के देन ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे डबल कोट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल कोट्स भी आ सकते हैं। अब डबल और सिंगल कोट्स में क्या कब यूज करने हैं ये चीज कैसे पता लगेगी? लेट्स से यहाँ पे मेरी वैल्यू थी अकेडमिक्स अपोस्ट्रोफी एक्स, ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको। अब मेरी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसके अंदर मेरा एक सिंगल कोट आ रहा है ऑलरेडी, तो आई कैन नॉट कवर दिस वैल्यू, मतलब मैं डबल कोट्स में तो इसे कवर कर लूंगा, बट सेम चीज अगर मैं चेंज यहाँ पे करता हूँ व्हेन आई एम हैविंग सिंगल कोट इन माय वैल्यू, तो एरर आ गया। ये डिफाइन करता है कि हम कब डबल कोट्स यूज करेंगे, कब हम सिंगल कोट्स यूज करेंगे। अगर आपके जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर ना डबल कोट आना है ना सिंगल कोट आना है, देन यू कैन यूज एनी ऑफ देम। बट इफ योर वैल्यू इज हैविंग ईदर सिंगल कोट और डबल कोट, तो आपको जो कंटेन करने के लिए कोट्स यूज करने हैं, जो दोनों आउटर साइड्स पे लगेंगे, तो दैट हैज टू बी द डिफरेंट वन। अगर वैल्यू के अंदर सिंगल कोट आ रहा है तो जो कोट्स हैं जो कंटेन करने के लिए लग रहे हैं वो डबल होने चाहिए। अगर वैल्यू के अंदर डबल कोट्स आ रहे हैं तो आपके कंटेन करने के लिए सिंगल होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान रखनी है आपको। तो अगर यहाँ पे जैसे डबल कोट आ रहा था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं खाली वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब मैंने dir फंक्शन बताया था, तो dir फंक्शन क्या करता है? देखो, एनी टाइम यू वांट टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन अ डेटा टाइप, तो हमें पता कैसे लगेगा कि मैं उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ? तो dir ऑपरेटर जो है, अब जैसे हमें इंटीजर में तो पता था कि मतलब बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं सारे, ठीक है, तो वो हमारे परफॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे। बट स्ट्रिंग्स के साथ ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग के साथ कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन सेट नहीं होता कि यही ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ये ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ हमेशा क्या होगा कि स्ट्रिंग के साथ आपको या तो याद होना चाहिए या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आपको पता लग जाए कि क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। तो dir इज दैट मैकेनिज्म दैट विल हेल्प यू टू नो के इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इफ आई रन नेम इज दिस वेरिएबल आई हैव क्रिएटेड, दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, इसकी जगह आई कैन डायरेक्टली राइट स्ट्रिंग हियर कि मैं स्ट्रिंग के साथ str के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। आई कैन राइट int, आई कैन राइट float, आई कैन राइट लिस्ट और dict। ठीक है, एनीथिंग आई कैन राइट हियर, जो भी मेरे डेटा टाइप्स होते हैं। जब मैंने ये करा तो यहाँ पे कुछ आए डबल अंडरस्कोर करके मेथड्स। तो इनिशियली आप इन मेथड्स को अभी इग्नोर करो। ये मेथड्स कुछ स्टैंडर्डाइज मेथड्स हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, इनको हम कहते हैं मैजिक मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एवरी टाइम आई एम एडिंग समथिंग, मैंने लिखा एक स्ट्रिंग प्लस दूसरा स्ट्रिंग, तो क्या होना चाहिए दैट इज रिटन इन दिस एड मेथड। बट हम इनिशियली हम इसको अभी इग्नोर करेंगे। इसको हम बाद में ग्रेजुअली जब हम थोड़ा एडवांस लेवल का सीखना शुरू कर देंगे, हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तब हम जाएंगे कि इनके अंदर इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल इग्नोर ऑल दीज मेथड्स। ये कुछ मेथड्स हैं जो आपके पास रेडिली अवेलेबल होते हैं। इन मेथड्स को आप चेंज भी कर सकते हो, जो डबल अंडरस्कोर वाले। ठीक है, तो ये आपके कुछ और मेथड्स हैं जो रेडिली अवेलेबल हैं आपके पास कुछ कुछ काम करने के लिए। जैसे कैपिटलाइज, हम देखेंगे अभी कि कैपिटलाइज क्या कर रहा है। इज एलनम, एंड्स विद, काउंट। ठीक है, तो अभी हम सब पढ़ेंगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं। मतलब मैं सारे मेथड्स नहीं कवर करूंगा, बट आई विल कवर सम ऑफ द मेथड्स एंड इट इज अप टू यू कि आप कितना प्रैक्टिस करना चाहते हो। क्योंकि मैं अब हम क्लास के अंदर क्या है कि हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, वी विल लीव सम थिंग्स टू फॉर यू टू एक्सप्लोर। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप एक्सप्लोर करो, यू कम अप विद डाउट्स। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा मॉडल है जिस पर हम बिलीव करते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, कि हम आपको हमेशा जो है आपको हम मतलब कि पुश करेंगे कि आप कुछ चीजें खुद से ट्राई करो एंड देन आप डाउट्स पूछो। क्योंकि जब आप वो चीज वैसे तरीके से करोगे तो मतलब कि वो जो आपकी लर्निंग होगी दैट विल स्टे विद यू। ठीक है, वो हमेशा आपको याद रहेगा आपने कैसे करा था, क्यों करा था। तो कुछ मेथड जैसे काउंट है, उसके बाद इज एलनम, ठीक है,
बहुत मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, आप अगर देखोगे तो ग्रेजुअली इसमें से सारे मेथड्स आप यूज नहीं करोगे, बट कुछ कुछ मेथड्स हैं जो आपको यूज करने होंगे। इफ यू वांट टू सी फर्दर कि कौन सा मेथड क्या करता है, तो वन वे इज यू कैन ओपन अप द हेल्प। तो हेल्प के अंदर आपको ये सारी चीजें की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। देखो, सेंटर केस फोल्ड काउंट returns the number of non-overlapping occurrences of substring s, optional argument start and end। तो बेसिकली ये काउंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ occurrences ऑफ एनी सबस्ट्रिंग। तो लेट्स सी कि क्या क्या हम इसमें मतलब कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो, जब भी हम अब नेम क्या है, नेम हमारा एक डेटा टाइप बन गया। अब नेम के ऊपर हम एक मेथड लगा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा मेथड। मेथड इज बेसिकली योर फंक्शंस। तो जब हमने स्टार्टिंग में अभी मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने ऐसा बोला कि आप जब पाइथन में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है आपको हर चीज के लिए खुद से कोड लिखना पड़ेगा। आपके पास चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो अवेलेबल होंगी, बहुत सारी चीजें। जो वो चीजें जो अवेलेबल हैं आपके पास, आप उसको अगर बहुत सारे फंक्शंस को क्लब कर दो टुगेदर, तो आप उसको बोलोगे हमारे पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है। ठीक है, बट लाइब्रेरी के अंदर होता क्या है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे आपके फंक्शंस ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस हैं एक ऐसा कोड जो पहले से किसी ने लिखा हुआ है और एक पर्टिकुलर टास्क करता है। उसको एक इनपुट दो, वो कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा या फिर वो कुछ आपकी मैनिपुलेशन करेगा आपके डेटा की और आपको कुछ रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ऐसे ही अपर जो है ये फंक्शन है जो आपका इनपुट लेता है एक स्ट्रिंग को और आउटपुट क्या करता है, स्ट्रिंग के सारे जो लेटर्स हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब कुछ फंक्शंस होते हैं जो जैसे अब अपर फंक्शन है, ये इंटीजर के साथ नहीं यूज हो सकता, ये स्ट्रिंग्स के साथ ही यूज हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन जो स्पेसिफिकली कुछ डेटा टाइप्स के साथ ही यूज हो सकते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, तो हम पहले उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसके अंदर जिसके ऊपर हमें वो फंक्शन को कॉल करना है। देन डॉट ऑपरेटर कब यूज करते हैं कि इस वेरिएबल के ऊपर मेरे को ये फंक्शन लगाना है, तो उसके लिए हम स्पेसिफाई करते हैं डॉट से, नेम के ऊपर क्या लगाओ, अपर फंक्शन लगाओ। ठीक है, तो अगर इसको रन करेंगे तो क्या आना चाहिए मेरे पास, अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए द एकेडमिक जंक्शन। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली लोअर क्या करेगा, अब लोअर नाम ही बता रहे कि क्या करेगा। और बहुत हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है पाइथन, मतलब आपको इसीलिए वो ज्यादा पॉपुलर हो रही है कि इंग्लिश टाइप का उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। ठीक है, तो लोअर क्या कर रहा है, आपके लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है जो भी डेटा है उसको। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिख भी रहा है एक्चुअल डेटा भी। मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट कर देता हूँ। और देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको प्रिंट लिखना है यहाँ पे, तो जैसे मैंने पी लिखा तो मेरे पास ये कुछ सजेशंस भी प्रोवाइड करता है जुपिटर नोटबुक। तो इसके सजेशंस देखने के लिए क्या करना है, आप कुछ भी लिख रहे हो उसके बाद आप टैब को प्रेस करो। जैसे मैंने पी लिखा, टैब प्रेस करा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ऑल्दो प्रिंट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बट आई वॉन्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, तो मैंने आर लिख दिया। तो देखो प्रिंट जो है पहला ऑप्शन ऑन लग। अब अगर मेरे को सिलेक्ट करना है पहले ऑप्शन को तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल है जब आपको मतलब फ्रीक्वेंटली आदत हो जाएगी यूज करने की इसे, तो आप ये चीज आपको बहुत इजी लगेगी। तो नेम को मैं आप प्रिंट कर देता हूँ। तो नेम एक्चुअली में ये था द एकेडमिक जंक्शन, जिसमें जे कैपिटल में था, ए और टी। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, उसके बाद जब मैंने अपर में कन्वर्ट किया तो ये क्या हुआ, अपर केस में पूरा कन्वर्ट हो गया। लोअर में क्या हो रहा है, पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। कैपिटलाइज क्या कर रहा है, कैपिटलाइज उसका पहला लेटर जो है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके बाकियों को लोअर में रख रहा है। ठीक है, यू कैन सी। अब मैंने यहाँ करा फाइंड। फाइंड में मैंने क्या दिया, फाइंड का मतलब समझ आ रहा है कि हम कुछ ढूंढना चाह रहे हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग क्या हमारा नेम, नेम क्या था, द एकेडमिक जंक्शन। ठीक है, अब वहां पे हमने टेस्ट करने के लिए चेंज किया था, एस लगाया था ऊपर यहाँ पे, तो वो सेम चीज ही यहाँ पे यूज हो रही है। इसको मैं ठीक भी कर देता हूँ, इसको एकेडमिक जंक्शन ही कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम ऊपर, और जो सेल्स हैं वो रिलेटेड है, मतलब ऊपर जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको अगले सेल में मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो द एकेडमिक जंक्शन हो गया, इसने कैपिटलाइज कर दिया। देखो अब ये वाली जो चीज थी JUN, ये कहाँ पे अक्कर हो रहा है वो फाइंड करना मुझे कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर ये कहाँ पे अक्कर हो रहा है। ठीक है,
तो ये कब यूज हो सकता है कि आपको स्ट्रिंग में फाइंड करना है, एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, आपको फाइंड करना है कि इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है या पर्टिकुलर लेटर आ रहा है या नहीं आ रहा, उन केसेस के अंदर। तो JUN कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो कौन से लेटर पे था ये आपको रिटर्न करेगा कि कौन से इंडेक्स पे ये मिला हमें, ठीक है। तो इंडेक्स क्या होता है, ये मतलब T जो है ये 0th इंडेक्स है, ठीक है। H जो है ये फर्स्ट इंडेक्स है, E जो है ये सेकंड इंडेक्स है, देन स्पेस फोर्थ इंडेक्स, सॉरी थर्ड इंडेक्स, देन 4 5 6 एंड सो ऑन। तो पाइथन के अंदर जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब पोजीशन, वो स्टार्ट कहां से होती है, 0 से होती है, ठीक है। ये हमारा लिस्ट के अंदर भी होगा और स्ट्रिंग्स के अंदर भी होगा। तो इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 से देखें तो ये बोल रहा है कि JUN जो है वो 13th इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो बताया इसने यहाँ पे 13 से। फिर बताया यहाँ पे स्टार्ट्स विद में हम बोल रहे हैं कि ये क्या इस पर्टिकुलर जो भी हमने यहाँ पे सबस्ट्रिंग दिया इससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी ट्रू दे रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि H से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, देखो। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट बेसिकली आपका जो भी डेटा आपने दिया, तो जो भी टेक्स्ट है उसको एक पर्टिकुलर डीलिमिटर के हिसाब से इट विल स्प्लिट योर टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो स्पेस पे स्प्लिट करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे स्पेस था तो हटा दिया उसको, एकेडमिक अलग कर दिया, जंक्शन अलग कर दिया। तो ये स्प्लिट हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट। ये हमें वापस पे जब हम स्प्लिट अप्लाई करते हैं किसी पे भी फंक्शन, तो हमें क्या रिटर्न करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ सम वैल्यूज। यहाँ पे कुछ और भी दे सकता हूँ, लेट्स से कि मेरे को ए पे स्प्लिट करना है, ओके, ओ सॉरी। तो जब भी हम एक और चीज, जब भी हम स्ट्रिंग्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमेशा हमें डबल या सिंगल कोट्स में ही देना है उसको, ठीक है। यहाँ पे एक डबल लगा दिया और एक सिंगल लगा दिया, तो दिस इज अगेन, ठीक है। तो देखो ए के ऊपर इसने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप जो है अगर आपके डेटा के अंदर कहीं पे भी स्पेस है आगे या पीछे डेटा के अंदर, तो ये उसको स्ट्रिप कर देगा, स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो हटा देगा। सिमिलरली इज अपर क्या कर रहा होगा, एक बार सोच के देखो। तो इज अपर हमारा क्या कर रहा है, वो आपका चेक कर रहा है कि क्या ये अपर केस में है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। स्ट्रिप के बाद इज अपर, तो इज अपर अगर मैं इस पूरे को हटा दूं तो आपको सही से दिखेगा कि इज अपर क्या दे रहा है। तो इज अपर दे रहा है फॉल्स, कि हमारा इज अपर केस में नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करा मैंने, देखो अब यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग नेम, तो नेम नहीं यूज करा मैंने। यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है, इनडायरेक्टली जो नेम है, नेम के अंदर एक स्ट्रिंग ही है। तो मैं एक वेरिएबल ना बना के मैं डायरेक्टली डेटा के साथ भी इसे यूज कर सकता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ जंक्शन लोअर है या नहीं है, तो उसके लिए इसने मेरे को दिया ट्रू, दिस इज लोअर। फिर मैंने देखा कि ये इज डिजिट, तो क्या इसके अंदर सिर्फ डिजिट्स हैं या नहीं है, वो चेक कर रहे हैं। सिमिलरली इज एल्फानुमेरिक, कि क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, मतलब क्या हुआ कि अगर इसके अंदर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं रख सकता। सिमिलरली इज अल्फा इज, कि खाली इसमें अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। तो ये सब ऐसे कुछ फंक्शंस है, और भी फंक्शंस है, आप इनको और एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज है, एक फंक्शन होता है लेंथ, LEN, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज लेंथ फंक्शन। तो मैंने बोला था कि कुछ हमारे फंक्शंस ऐसे होंगे जो कुछ ही डेटा टाइप्स पे लगेंगे, जैसे इज अपर, इज लोअर, ये मैं खाली स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकता हूँ। तो उनको मैं कॉल करता हूँ डॉट नोटेशन के साथ। मैंने ऐसा, मतलब ये हमने एक जेनरिक वो बताई थी। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते कि ये मैं खाली स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकता हूँ, या इंटीजर के साथ, या लिस्ट के साथ, या डिक्शनरीज के साथ। तो उनके अंदर मैं लेंथ फंक्शन, LEN, मतलब ऐसे फंक्शंस होते हैं कुछ। तो LN फंक्शन इज वन ऑफ दोस फंक्शंस, कि इसको किसी के साथ कॉल नहीं करना चाहिए, ये मतलब स्पेसिफिक नहीं होता। तो आप इसको जेनरिकली कॉल कर सकते हो। तो पहले आप फंक्शन का नाम लिखोगे और अंदर डेटा पास कर दोगे। अब डेटा क्या हो सकता है, आपका रॉ डेटा हो सकता है, यहाँ पे जैसे नेम लिखा, नेम की जगह मैं यहाँ पे जंक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं नेम लिख सकता हूँ। तो ये क्या बताता है, ये लेंथ बताता है, ये कितनी लेंथ है इसकी। तो जंक्शन के अंदर कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली नेम लिखूंगा तो नेम में बताएगा कितने करेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स है। तो आज हमने 3 डेटा टाइप्स पढ़े। हमने आज अपना एनवायरनमेंट देखा कि एनवायरनमेंट कैसा हमारा दिखता है, और उसके बाद क्या कहते हैं कैसे काम करेंगे हम उस पे। पाइथन के बारे में सीखा कि पाइथन क्या चीज है, ठीक है, क्या वर्जन है पाइथन के अवेलेबल, पाइथन और डेटा साइंस हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ के वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, वेरिएबल्स कैसे सेव होते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर कुछ फंक्शंस जैसे टाइप, ID, ठीक है, और dir, हेल्प, ये फंक्शंस के बारे में हमने सीखा।
अगर आप देखोगे तो dir और help भी कुछ ऐसे फंक्शंस थे जिनको कुछ डेटा टाइप, जो डेटा टाइप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप उनको जेनरिकली कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि इंट और फ्लोट कैसे बनाते हैं, क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं उनके ऊपर। उसके बाद हमने सीखा कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, उन पे कैसे उनके साथ हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी। आज हम अपनी क्लास जो है इसकी आज की यहीं पे रैप अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बाकी डेटा टाइप्स के साथ, जो कि और इंटरेस्टिंग होने। अब ये कुछ चीजें थी जो बहुत बेसिक है, तो जिसने पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा है उसके लिए ये बहुत मतलब कि बड़ी चीजें भी हो सकती हैं, बट किसी ने अगर कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से करी हुई है तो हो सकता है उसको लग रहा हो ये बहुत ईजी है। बट इनिशियली कुछ 3 4 5 क्लासेस के लिए हम सब बच्चों को एक लेवल पे लाके उसी पेस पे आगे बढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर किसी को आता है हम बहुत फास्ट चलें, क्योंकि फिर क्या होगा कि जिन्होंने पहले नहीं करा हुआ उनका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो स्किप होता रहेगा, एंड वी डोंट वांट दैट, ठीक है। तो सब बच्चों को हम इक्वली मान के उसी लेवल पे स्टार्ट करेंगे। ग्रेजुअली वी विल मूव टू मोर एडवांस कंसेप्ट्स, ठीक है। और उस टाइम तक हम उस एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे बच्चे सेम लेवल पे आ चुके हैं, एंड दे आर लाइक इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल दी क्लास मेंबर्स, ठीक है। तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, लिस्ट के अंदर एक कंसेप्ट आता है स्लाइसिंग का, और हम देखेंगे कि वो स्लाइसिंग जो है सेम हम स्ट्रिंग्स के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मेरे को कुछ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। लिस्ट कहाँ पे यूज होती है? लिस्ट हमारी यूज होती है कि जैसे लेट्स से वी वांट टू हैव डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, तो ठीक है, तो सब एम्प्लॉइज का जो नाम है दैट कैन कम इनटू वन लिस्ट। लिस्ट क्यों यूज होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन डिक्शनरी के बारे में हम देखेंगे। डिक्शनरी इज अगेन वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल डेटा टाइप, और ये कुछ डेटा टाइप है जो आपके मेजरली यूज होते हैं। लिस्ट और डिक्शनरीज बहुत ज्यादा वास्ट तरीके से ये यूज होंगे। देन वी विल इन नेक्स्ट क्लास, हो सकता है कि अगर हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिले, देन वी विल स्टार्ट मूविंग टू द अदर कंस्ट्रक्ट्स के सीक्वेंशियली हम कोड लिखते कैसे। अभी तो हमने एक दो लाइन लिख के हम उसको ट्राई कर रहे हैं, तो अगर मेरे को सीक्वेंस ऑफ कोड लिखना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, तो वो कैसे लिखूंगा उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ग्रेजुअली वी विल मूव टू कि हम डिफरेंट लाइब्रेरीज को कैसे यूज कर सकते हैं, पांडास, नमपाई, एंड ऐसे तरीके से हम मूव करेंगे। तो किसी को भी अगर इस क्लास के अंदर कुछ भी डाउट है तो देन यू कैन लाइक राइट योर डाउट्स इन द चैट विंडो, या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, बट आई विल अगेन से कि आप अपना टाइम लो, अब्सॉर्ब ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट सेशन तो आप इन सारे अपने जो जो भी आपके डाउट्स जो है वो कलेक्ट हो गए हैं, वो आप सारे डाउट्स वो पूछ सकते हो। आप मेल अलग से भी कर सकते हो, पहले भी मेल कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, नेसेसरी सॉफ्टवेयर आपके पास एनाकोंडा, जुपिटर, ये सब चीजें इंस्टॉल्ड हैं, क्योंकि यही आपके जो है थ्रू आउट दी क्लासेस जो है आपके यूज होने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ाया। और इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरी, तो आप पूछ सकते हो टीम के साथ, एंड यू कैन लाइक बी इन टच विद देम एंड डिस्कस योर डाउट्स। थैंक यू। So there is one doubt that if I know Python R, then learning the other one would be relatively easy. So sorry, I was not able to answer see this doubt. So yes, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपके लिए जो है दूसरी लैंग्वेज सीखना जो है बहुत इजी होगा, ठीक है। तो मतलब कि आप जो कंस्ट्रक्ट्स हैं बेसिकली वो सेम रहते हैं, सिंटेक्स डिफरेंट हो जाता है, लाइब्रेरीज कुछ अलग हो जाएंगी। जैसे अगर आपको आर आती है तो आपने जो वेक्टर्स वहां पढ़े हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाती है, जो आपने वहां पे डेटा फ्रेम्स पढ़े हैं वो यहाँ पे आपके पांडास में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इजी रहेगा वो, ठीक है। ऑल्सो इज जुपिटर सेम एज आर स्टूडियो इन आर?
हाँ, मतलब आप कह सकते हो इट इज एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद योर लैंग्वेज। तो जो वहाँ पे आर स्टूडियो में आप कर रहे थे वही आप यहाँ पे सेम जुपिटर यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपके जो सारे सेशंस हैं, आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इफ एनी ऑफ द डाउट इज लेफ्ट तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।